बारिश इन दिनों कई राज्यों में मुसीबत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश भारी तबाही मचा रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, घरों में पानी घुस गया है और गांव का हाल बेहाल हो गया है। तो बाढ़ बारिश के हालात आपको बता रहे हैं, अलग अलग राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और सबसे पहले अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। धौलपुर में पार्वती नदी में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहां उफनती नदी के प्रवाह में एक छोटा सा ट्रक बह गया और हादसे में लापता 4 लोगों में से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। आज तक की टीम मौके पर है। पार्वती नदी में उफान, मुसीबत में फंसी जान। नदी में रेस्क्यू, एसडीआरएफ तैनात, जारी है जिंदगी की तलाश। देखते ही देखते डूबी गाड़ी, नदी की धार जिंदगी पर भारी। धौलपुर में सैलाब से तबाही और उसके बाद जिंदगी की तलाश में जारी है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सामने लोगों का हुजूम है जो टकटकी लगाए अपने 2 भाइयों की तलाश में हैं, जिन्हें भरोसा है पार्वती नदी के उफान में लापता 2 लोग जल्द उनके बीच लौटेंगे। दरअसल धौलपुर में बारिश और बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा इलाका डूब गया। नदियां उफान पर हैं और लोगों की जान खतरे में। तबाही की कुछ ऐसी तस्वीर पार्वती नदी के उफान के बाद देखने को मिली, जहां एक छोटा ट्रक पानी के तेज धार में समा गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। 2 की जान तो बचा ली गई, लेकिन 2 अभी भी लापता है। राजस्थान के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। हम इस समय धौलपुर जिले में हैं और जहां पार्वती नदी का प्रवाह इस कदर बढ़ा कि उसने सड़कों को, इलाकों को, गांव में अपनी चपेट में ले लिया और प्रवाह इतना ज्यादा है कि इस इलाके में दरअसल एक हादसा हुआ। हम इस समय एसडीआरएफ की बोट में हैं जो यहां पर रेस्क्यू और सर्च ऑप्स चला रही है। दरअसल ये मुख्य सड़क है, राजस्थान को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है और इसी वजह से यहाँ पर जब एक ट्रॉलर जा रहा था तब उसका संतुलन खोया, वो पानी के प्रवाह की चपेट में आया और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो ट्रक है वो पूरा नीचे पलट गया। एक जो युवक था उसमें उसको बचा लिया गया, एक निकल चुका था, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं और इसीलिए उनको खोजने के लिए, उन लापता लोगों के लिए यहाँ सर्च ऑप चलाया जा रहा है पार्वती नदी के इस पूरे इलाके में। लापता 2 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन में जुटे हैं। कभी पानी की तेज धार में रस्सियां डाल रहे हैं तो कभी पानी में हलचल के बाद जिंदगी की तलाश में है। हादसा कैसे हुआ, अचानक छोटा ट्रक नदी में कैसे समाया, ये सारे सवाल भी रेस्क्यू करने वाले जवान तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नदी की धार तेज है और ऐसे में रेस्क्यू किसी चुनौती से कम नहीं। ट्रेन ड्राइवर भारी भी होता है तो इतना पानी का बात भी नहीं है कि वो ज्यादा दूर उसको लेके जाए। सड़क पर जैसा हमने बहाव देखा तो आपको क्या लगता है संतुलन खोया उसने, किस वजह से हुआ? होता है शायद, जैसे टायरों में हवा होती है तो उसका वेट कम हो जाता है वाहन का, इसलिए उसको पलटने में आसानी हुई। इसीलिए अब यहाँ पर जो देखिए, जो पीछे राहत रेस्क्यू टीम हो लगातार सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं पानी में कहीं किसी तरह की हलचल दिख जाए। जो ट्रक, चूंकि इसके जो ट्यूब में हवा होती है इसकी वजह से गाड़ी तैर सके, तो उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी अगर पता चले तो 2 और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन कहते हैं कि पानी में डूबने के बाद हर सेकंड समय और वक्त कम होता जाता है और इसी के लिए कब बस अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी है। धौलपुर में बाढ़ बारिश से कहर बरपा है। कई जगह हालात बेकाबू हैं, सड़कों पर जलभराव है और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पार्वती नदी में हुआ हादसा लोगों को और डरा रहा है। आशुतोष मिश्रा, धौलपुर, आज तक। और जहीं रेस्क्यू हो रहा है वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर और खबर सबसे पहले हम तक पहुंचाई है। आशुतोष, जब पहले आपसे बात हुई थी तब गोताखोरों को बुलाया गया था, क्या अब गोताखोर पहुंच चुके हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? दरअसल कोशिश की जा रही है कि गोताखोर अपने पर्याप्त इक्विपमेंट के पास पहुंचे, लेकिन उसी जगह से निकल के हम बगल में उन इलाकों में आए हैं जहां आज तक ने सुबह खबर दिखाई थी कि कैसे 2000 से ज्यादा लोग गांव के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो जहां रहते हैं, ये पूरा इलाका आइलैंड में तब्दील हो चुका है। ये चंबल का पानी है, नदी की धारा दूसरी तरफ है, लेकिन जब जलस्तर बढ़ा तो ये सब आइलैंड में तब्दील हो गया। तो अब जब आज तक ने खबर दिखाई उसके बाद प्रशासन ने सुध लिया, यहाँ मदद भेजी जा रही है। तो आप एनडीआरएफ के इन लोगों को देख रहे हैं, इन्हें देवदूत कहा जाता है कि रेस्क्यू फोर्स में दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स। एनडीआरएफ को भेजा गया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फूड पैकेट्स हैं और उन सब को लेकर के यहाँ जिन लोगों को आप आइलैंड पे देख रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, इन सब तक खाना पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए, अब उसका इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि इवैक्यूएशन प्रोसेस काफी पहले कंप्लीट कर लिया गया था और अब कोशिश की जा रही है कि इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग निकल जाएं सुरक्षित ठिकानों पर, क्योंकि बिजली की दिक्कत है, यहाँ पर बिजली की कटौती हो चुकी है और इसीलिए एक बड़ी चुनौती बन गई खासकर धौलपुर का इलाका। अच्छी बात यह है कि चंबल
चंबल का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, 142 से 139 पर आ चुका है। और जब तक पानी पूरी तरह नहीं उतरेगा तो जिन इलाकों पर ये नाव चल रही है, जिन इलाकों पर हम हैं, दरअसल ये सड़कें हैं, खेत हैं, खलिहान हैं और इसे में दिक्कत बढ़ जाएगी। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जहां तक हो सके मदद पहुंचा दी जाए। गांव के गांव, दर्जनों ऐसे गांव हैं जो इस समय मेन लैंड से कटे हुए हैं और इसीलिए वहां तक खाना पहुंचाना। देखिए मैं जिस बोट पर हूं इसमें भी जो है राहत बचाव का ही सामान रखा हुआ है। यहाँ पर खाना रखा हुआ है, पानी रखा है, सिलेंडर। स्थानीय लोग फोन चार्ज करने के लिए पावर बैकअप बैटरीज ले जा रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन कम से कम हो सके। तो वहां पर जहां पर आज सुबह मदद की दरकार थी, आज तक यहां पहुंचा है, मदद की शुरुआत हो चुकी है। उसी के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं, हालांकि मौसम लगातार खराब है और तेज बरसात अगर फिर होती है तो ये दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। हिमांशु। वही आशुतोष, यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, जिस टीम के साथ आप वहाँ मौजूद हैं, यहाँ के हालात के बारे में वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। अभी कितना और वक्त लग सकता है यहाँ पर जलस्तर थोड़ा सा कम होने में, ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले? आशुतोष सुन पा रहे हैं? संभवतः नेटवर्क की वजह से मैं आपका जी। सवाल नहीं सुन पाया, लेकिन हमको बता दें कि दरअसल देखिए दिक्कतें हैं। बहुत सारे आइलैंड पर लोग हैं, उन्हें बाहर इलाकों पर जाना है। प्रशासन ने शुरू में सुध-बुध नहीं ली थी। अब जब जा करके जब उन्हें लगा कि जरूरत है और आज तक ने खबर दिखाई है तो मैग्नीट्यूड समझ में आया कि दिक्कत कितनी बड़ी है। और इसीलिए जब कहते हैं ना कि जब सारी व्यवस्थाएं फेल होती हैं तब एनडीआरएफ को उतारा जाता है कि बड़ी बोट है, उनके पास तकनीक है, सुविधाएं हैं, लेकर के आए हैं ताकि लोगों को अब मदद। देखिए यहाँ पर है ना कि राहत का सामान है, रसद है, खाना पीना है, फूड पैकेट है, वो सब। देखिए ये जो जगह है कोई आम ये नदी नहीं है। चंबल का जो जलस्तर है वो बढ़ करके यहाँ तक आया है और इसीलिए खेत खलिहान जो भी थे वो सब जलमग्न आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, ये गांव एक दूसरे से सड़कों से कनेक्ट है, बिल्कुल ठीक सड़क के ऊपर हम ट्रैक में हैं। तो अब लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है, खाना भी पहुंचा रहा है। धौलपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है हिमांशु। और बिल्कुल ये कहा गया है कि चंबल नदी का जो जलस्तर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता भी है और उसकी तस्वीरें हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष, और जानकारी के लिए भी। तो बारिश और बाढ़ से राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। 12 सवाई माधोपुर, बूंदी समेत कई जिले ऐसे हैं जो उसकी चपेट में आ चुके हैं। मानसून ऐसा कहर बरपा रहा है कि नदियां तूफान पर हैं ही, शहरी इलाकों में बारिश का पानी डरा रहा है। 12 में सिंध और पार्वती नदी उफान पर है, वहीं सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां उफान पर दिख रही हैं। ये राजस्थान का जिला 12 है। यहाँ कभी एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन पानी का वेग ऐसा कि रोड का नामो निशान तक नहीं। अगर कुछ नजर आ भी रहा है तो सड़क के पिलर। 12 में इस समय 3 नदियां उफान पर हैं, पार्वती, काली सिंध और परवन। 12 में नदियों के रौद्र अवतार से गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखता है। इस असीमित जल राशि का दूसरा सिरा किधर खुलता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 12 में आए इस जलजले ने कई बस्तियों को पूरी तरह से डुबो दिया है। पक्के मकान भी जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। मोहल्लों में 2-2 फीट तक जल भराव है। ये सवाई माधोपुर है। बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन नदियों का प्रवाह अभी भी डरा रहा है। सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सवाई माधोपुर के झरने भी उफान मार रहे हैं। जिन जल प्रपातों में सामान्य दिनों में एक बूंद भी नहीं बचती, उनमें अब इतना पानी आ गया है कि आसपास के इलाकों को डुबो रहे हैं। सीकर में राजस्थान रोडवेज की बस पानी में फंस गई। ये बस दिल्ली से सीकर की तरफ जा रही थी। 25 से 30 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन फतेहपुर बाजार में इतना पानी भरा था कि गाड़ी आगे न बढ़ सकी। बीच सड़क पर जब बस डूबने लगी तो प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। कुछ और इंतजाम ना हो सका तो ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया।
ये राजस्थान का बूंदी है। शहर में इतनी बारिश हुई है कि नवल सागर झील उफान मारने लगी। इसके बाद झील के 4 गेट खोल दिए गए और जब ये पानी बाजारों में पहुंचा तो मुसीबत का सबब बन गया। शहर के सदर बाजार और नागदी बाजार की सड़कों पर मानो सैलाब आ गया हो। पानी जिन जिन रास्तों से निकला, सड़कें समंदर बन गई। आज तक ब्यूरो।